अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मस्क नंबर 1.2 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 में दिया है मुंदरजा झेल के दरमियान 5 नातिक आदाद मालूम कीजिए। तो इसमें 3 सवाल दिया है। नंबर 1 है 2/3 और 4/5 के बीच। नंबर 2 है -3/2 और 5/3। नंबर 3 है 1/4 और 1/2। तो सबसे पहले हम हल नंबर 1 लिखेंगे। हल नंबर 1 दिया है 2/3 और 4/5। तो जब भी दो कसरों के बीच में हमें नातिक आदाद मालूम करना हो तो सबसे पहले उसके नसबनुमा को बराबर करना पड़ेगा अपने को, है ना। इनके नसबनुमा अलग अलग है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नसबनुमा को बराबर कर लेंगे। जो ऊपर वाला अदद है उसको क्या बोलते हैं हम, शुमार कुनंदा। शुमार कुनंदा। और जो नीचे वाला अदद है बटे वाला, उसको बोलेंगे हम नसबनुमा। नसब नुमा। तो लिखेंगे हम दोनों कसर के नसब नुमा बराबर करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2/3 छोटा है तो उसको ले लेते 2/3। अब हम इसमें 20/20 से ऊपर नीचे जरब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 3 60। तो ले लेंगे हम 4/5। अब 4/5 को हम 12/12 से जरब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। और ये हो जाएगा 12 पंजे 60, है ना। इस तरीके से 40/60 और 48/60 के बीच 5 नातिक आदद ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 40/60, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, है ना। अब उसने 5 ही आदत पूछे इसलिए अपन 5 ही लिखेंगे। ये कितने हो गए, ये तो 40/60 तो ऑलरेडी है। अगर 1 2 3 4 5, है ना। अगर वो 10 पूछेगा तो और आगे ले लेंगे अपन। इस तरीके से वो सवाल के मुताबिक हम कोई भी इसमें से 5 नातिक आदाद ले लेंगे और इसके अलावा भी और बहुत सारे नातिक आदाद हो सकते हैं। सवाल नंबर 5 का पॉइंट नंबर 2 देखेंगे हम, 5/3 और -3/2। लिखेंगे में हम हल दिया है 5/3 और -3/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें नसब नुमा को बराबर करेंगे। लिखेंगे हम नसब नुमा बराबर करने पर। तो लिखा हुआ है -3/2। हम इसमें 2/3 में 3/3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे जरा करेंगे। 3 से क्या करेंगे हम, मल्टीपल करेंगे इसको ऊपर नीचे। 3 हो जाएगा 3 तिया बराबर करके 9। फिर 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब 7 में कौन सा निशान है, माइनस का, तो -7 में आएगी। फिर कितना दिया है यहाँ पर 5/3। अब इसमें हमारे को नसब नुमा क्या लेना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे जरब करेंगे हम कि 6 हो जाए तो 2 से जरब करेंगे, 2/2 से जरब करेंगे तो यहाँ पर नसब नुमा क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो ये 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 और 3 दोनों कितना हो जाएगा 6, है ना। अभी -9/6 छोटा है -8/6 से। फिर -8 छोटा है -7/6 से। फिर -7 छोटा है -6/6 से। फिर -6/6 छोटा है -5/6 से। फिर -4/6 छोटा है -3/6 से। देखो इस तरीके से कितनी नातिक आदत हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, है ना। नातिक आदत बीच में बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी 5 ले सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 ही हो गए, 5 नातिक आदत है ना। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का
पॉइंट नंबर 3 हल करेंगे। 1/4 और 1/2 तो लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है? 1/4 और 1/2। तो क्या करेंगे, नसब नुमा बराबर करेंगे। सबसे पहले नसब नुमा बराबर कर लेंगे हम 1/2। कितना लेंगे? सबसे पहले 1/2। अब 1/2 को नसब नुमा पहले हम बराबर करेंगे, तो इसको हम लिखे 16 से ऊपर नीचे तरफ करेंगे। 16/16 कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, फिर 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। इस तरीके से हम लेंगे 1/4। 1/4 किससे जरब करेंगे? 32 आए तो 4 8 कितना हो जाएगा? 32। मतलब हम क्या करेंगे? 8 से ऊपर नीचे जरब करेंगे। ये 8/8 तो कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, फिर 4 8 32। ठीक है। अब ये 16/32 के बीच में कोई भी अपन 5 नाथिक आदत ले लेगा। 8/32 और 16/32 के बीच में जितने भी आदत आ रहे हैं उसमें से कोई भी 5 हम नाथिक आदत ले सकते हैं। तो लिखेंगे हम 8/32, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32। कितने पूछा उसने? हमारे से 5 नाथिक आदत पूछा, तो हमारे हो गए 1 2 3 4 5 और 8/32 तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।